हेलो एवरीवन। यह हमारे आर्टिकल्स का तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि कहाँ हमें ए और एन का प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग नहीं करना है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कहाँ द का प्रयोग करना है। और आज का ये हमारा वीडियो होगा जहाँ हम लोग ये जानेंगे कि किन स्थितियों में हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना होता है। और यह हमारा आर्टिकल्स का तीसरा वीडियो है। यह वीडियो भी मेरा अपने परम पूजनीय शिक्षकों के नाम ही समर्पित है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। नो आर्टिकल्स यानी कि जीरो आर्टिकल्स, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। मेन बात यही है कि हमें आर्टिकल्स का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं करना होता है, किन प्रकार के सेंटेंसेस में नहीं करना होता है। लिखते और बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग ना करें। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लोग किसी लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम का प्रयोग करेंगे तो उन भाषाओं के नामों के पहले हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, ही कैन स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह न केवल हिंदी बोल सकता है बल्कि इंग्लिश भी बोल सकता है। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकंड, सिनोज उर्दू, बंगाली, तमिल, संस्कृत, नेपाली। ये उर्दू, बंगाली, तमिल, संस्कृत, नेपाली इन भाषाओं के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच एंड जर्मन, देख सकते हैं भाषा का नाम है और इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी स्थितियां हैं, जरा उनको हम लोग समझते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 क्या है? द नेम ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज। अगर ये लैंग्वेज शब्द के पहले भाषा के नाम का प्रयोग किया जाए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, तो उस स्थिति में भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए, डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, ये रहा लैंग्वेज वर्ड और ये रहा भाषा का नाम। यानी कि जब भी लैंग्वेज वर्ड के पहले किसी भाषा का नाम प्रयोग किया गया हो तो उस भाषा के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और कंडीशन है जहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, इफ द वर्ड ट्रांसलेट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर भाषा के नाम के पहले ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग किया गया हो तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, तो भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। भाषा के नाम के पहले यदि ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग किया गया हो तो भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। अब ध्यान दीजिए, ये रहा हिंदी और ये रहा इंग्लिश, इनके पहले ट्रांसलेट वर्ड आया है, इसलिए हिंदी के पहले द आया है, इंग्लिश के पहले द आया है। ट्रांसलेट फ्रॉम द फ्रेंच, ट्रांसलेट वर्ड यहाँ आया है और ये रहा भाषा, भाषा के नाम के पहले हम लोगों ने यह द का प्रयोग किया है क्योंकि इस भाषा के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग
किया गया है। तो इन दो स्थितियों को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप किसी भी भाषा के नाम का प्रयोग कर रहे हो। इन दो खास बातों के बाद दूसरा नियम क्या है? किसी विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी विषय के नाम के पहले, जैसे ही इज टीचर ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, इसके पहले द नहीं आया। इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पहले द नहीं आया। ही इज नॉट गुड एट स्टैटिस्टिक्स, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, उन बातों को भी जरा हम लोग समझ लें। नोट नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 क्या है? कहते हैं कि इफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स इज यूज्ड इन पार्टिकुलराइज सेंस। पार्टिकुलराइज सेंस क्या होता है अभी बताता हूं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट। पार्टिकुलराइज सेंस कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी भाषा के नाम को किसी खास व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए, जब किसी भी भाषा के नाम का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करें कि वो किसी खास व्यक्ति के साथ न जुड़ा हुआ हो, उससे कही गई बातें सभी पर लागू हो, तब तो उसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हीं भाषाओं के नामों का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा विशेष रूप से प्रयोग करना। जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। अगर इसी स्थिति में हम लोग अगर फिजिक्स शब्द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति के साथ जोड़कर करते हैं और फिजिक्स शब्द के पहले यानी किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, खास करके द का प्रयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो फिर वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार यह प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग कहलाता है। अब यहाँ पर फिजिक्स केवल प्रयोग किए गए नाम मोहन के साथ ही जुड़ा हुआ है। सोहन का फिजिक्स किस प्रकार है यह हमें नहीं पता, मनमोहन का फिजिक्स कैसा है यह हमें नहीं पता, लेकिन मोहन का फिजिक्स कैसा है यह यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर इसका प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में किया गया है। इस स्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि हमें द आर्टिकल का ही प्रयोग करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और बात है जो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जरा गौर कीजिएगा। जब सब्जेक्ट्स के नाम का प्रयोग, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनका प्रयोग जब हम लोग एक विषय के रूप में ना करके गुण को दर्शाने के लिए करें, आंकड़ों को दर्शाने के लिए करें, नहीं, हिसाब किताब को दर्शाने के लिए करें। जैसे मैथ का प्रयोग मैथमेटिकल एबिलिटी, इकोनॉमिक्स का प्रयोग इकोनॉमिक फैक्ट्स को दर्शाने के लिए, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग डाटा को दर्शाने के लिए, फिजिक्स का प्रयोग श्रम या डाटा को दर्शाने के लिए किया जाए, तब इन स्थितियों में ये सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं वो प्लुरल माने जाते हैं और इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस बात को दूसरे तरह से समझा जाए, जब सब्जेक्ट्स के नाम का प्रयोग किसी व्यक्ति से जोड़ दिया जाए या व्यक्ति के नॉलेज से जोड़ दिया जाए या फिर किसी आंकड़ों को दर्शाने के लिए किया जाए, गुण को दर्शाने के लिए किया जाए, तो उस स्थिति में इस भाषा को हम लोग प्लुरल मानते हैं और उस स्थिति में इनके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल। अब यहाँ पर इस मैथमेटिक्स का प्रयोग राहुल के मैथ के नॉलेज को दर्शाने के लिए किया गया है, उसके मैथमेटिकल एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया गया है, न कि मैथ के सब्जेक्ट को केवल दर्शाने के लिए किया गया है। मैथ सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ और मैथमेटिक्स यहाँ पर उसके मैथ के गुण, एबिलिटी, नॉलेज को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। और हमेशा याद रखिएगा
इन स्थितियों में ये सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो प्लूरल माने जाते हैं और आपको इनके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ डॉली आर रिच। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया गया है ये डॉली के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नॉलेज को दर्शाने के लिए किया गया है। तो इन स्थितियों में आपको ध्यान देना पड़ेगा और आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। किसी खेल के नाम के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। किसी खेल का नाम, जैसे आई लाइक क्रिकेट, ये हो गया खेल का नाम, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस ना, खेल के नाम के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो इन स्थितियों में और इसके साथ जुड़ी एक और दूसरी भी स्थिति है, जरा उनको भी देख लिया जाए, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो खेल से जुड़ी कुछ खास बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो ये खेल के नाम होते हैं, नहीं, अब इन खेल के नामों का प्रयोग यदि पार्टिकुलराइज सेंस में कर दिया जाए तो फिर इनके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। फिर बात वही आ गई, पार्टिकुलराइज सेंस, और पहले भी बताया है पार्टिकुलराइज सेंस दैट मीन्स कि किसी खास से उसको जोड़ देना। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट खेल की, अगर आप बोलते हैं क्रिकेट बड़ा ही रोचक खेल है, इंटरेस्टिंग खेल है, तो ये क्रिकेट वर्ड क्रिकेट खेल को दर्शाता है और यह चाहे किसी भी देश में खेला जा रहा हो, किसी भी देश के द्वारा खेला जा रहा हो, सभी पर यह बात लागू होती है। लेकिन जरा यहाँ देखा जाए एग्जाम्पल, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड। यहाँ पर क्रिकेट का तो प्रयोग किया गया है लेकिन इसे जोड़ दिया गया है केवल बिहार के साथ, यानी यहाँ पर हम केवल बिहार में क्रिकेट की क्या स्थिति है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्रिकेट वर्ड जो है यह पर्टिकुलराइज सेंस हो गया और इसके पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन गुड कंडीशन। अब यहाँ पर जो ये वॉलीबॉल है इसे जोड़ दिया गया है इंडिया के साथ। यहाँ किसी दूसरे देश में वॉलीबॉल की क्या स्थिति है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये खेल का नाम हो गया यह पार्टिकुलराइज हो गया, विशेष हो गया, विशिष्ट हो गया। और विशिष्ट, विशेष, डिफिनिट स्थिति में, निश्चित स्थिति में पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। पहले भी मैंने ये बात बोला है कि कहीं भी कुछ भी समझने में परेशानी होती है, नंबर आपके पास है, कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख सकते हैं हम लोग, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ कंपाउंड का पूछा गया क्वेश्चन है, डेट भी आपके सामने लिखा गया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहले ही बताया, इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वह खास करके क्वेश्चन आंसर पर ही होगा। तो उस समय हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है, जैसे कोई भी नाम हो। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनको हम लोग एक एक करके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा। लेकिन नोट नंबर 1 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, कॉमन नाउन पहले भी बताया है, कॉमन नाउन क्या होता है अभी एग्जाम्पल के साथ फिर से मैं बता दूंगा। तो किसी भी व्यक्ति का नाम यदि कॉमन नाउन की तरह हो तो उसके पहले आप ज़रूरत के हिसाब से ए एन का प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्लूरल फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं। प्लूरल फॉर्मेशन, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। तो जब किसी भी नाम का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होगा तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन भी होगा। क्या है बात, ज़रा समझा जाए। जैसे ही इज़ अ मिल्टन, अब यहाँ जो ये मिल्टन नाम प्रयोग किया गया है, तो मिल्टन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कि काफ़ी फेमस कवि रहे हैं।
तो यहाँ पर मिल्टन शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि ही को एक मिल्टन के तरह के ही कवि के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर मिल्टन जो है वो एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। कॉमन नाउन बताए हैं कि एक वर्ड के प्रयोग से ही उस तरह के सभी पर बातें लागू होती हैं ना। जैसे डॉक्टर शब्द कहा जाए, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो दुनिया के सभी डॉक्टरों पर यह बात लागू होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज़ अ न्यूटन। अगर न्यूटन शब्द का प्रयोग ही के लिए किया गया है, दैट मीन्स कि न्यूटन वर्ड जो है कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और यह न्यूटन कहने का मतलब है कि उनके जैसा ही एक साइंटिस्ट। दे आर शेक्सपियर्स। शेक्सपियर का नाम तो जानते ही हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। इनके पोएम्स, इनके ड्रामा काफ़ी फेमस है। दे आर शेक्सपियर्स। अब देखिए, जैसा कि कहा गया है कि कॉमन नाउन की तरह अगर प्रयोग होता है तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ शेक्सपियर नाम में एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया गया है। और शेक्सपियर शब्द कहने का मतलब कि शेक्सपियर की तरह के ही एक लेखक। तो वे लोग क्या हैं? शेक्सपियर की तरह ही हैं। तो जब भी कॉमन नाउन की तरह इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में आप रखें जब भी किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग करें। जनरली तो किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जब कॉमन नाउन की तरह उस नाम का प्रयोग होगा तो उसके पहले आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दूसरी बात क्या है? कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन कब? जब उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की पूर्ण तुलना, कंप्लीट कंपैरिजन गुणों के आधार पर हो। जैसे एग्जांपल देखिए, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो शेक्सपियर साहब हैं, इनके जो गुण हैं उस गुण का जो तुलना है वो कालिदास, यानी कि कालिदास का गुण और शेक्सपियर के गुण, दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है। कालिदास की तुलना यहाँ शेक्सपियर के साथ की जा रही है, यानी कि जितने भी गुण शेक्सपियर साहब के थे वैसे ही गुण कालिदास साहब में भी थे। तो जो महान है उसके व्यक्ति के नाम के पहले हमने द का प्रयोग किया है, क्योंकि यह लिखा गया है किसी व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग आएगा यदि उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना गुणों के आधार पर की जा रही हो। तो कालिदास की तुलना इनके गुण के आधार पर हुई है, तो ये हमारे शेक्सपियर साहब के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। सी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ बिहार। ध्यान दीजिएगा, लता मंगेशकर एक फेमस गायिका, और शी के गुणों की तुलना इनके साथ हो रही है, या नहीं कि जो महान व्यक्ति हैं उनके नाम के पहले आप द का प्रयोग कर दें। तीसरी बात क्या कही गई है कि अगर एक ही नाम के दो या दो से अधिक व्यक्ति हों तो एक को अन्य से भिन्न करने के लिए उस व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिए, जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, और बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। कॉल द आशुतोष ऑफ क्लास 10। मान लीजिए एक स्कूल में आशुतोष नाम के एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, अलग अलग कक्षा में हैं, नहीं? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आशुतोष 10वीं क्लास में पढ़ता है उसको बुलाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस स्थिति में इस नाम के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, हो सकता है आपके मन में आए कि अगर क्लास 10 में ही दो आशुतोष हो तो फिर उनको दूसरे तरीके से बुलाना पड़ेगा। ज़रा ध्यान दीजिए दूसरे एग्जाम्पल पर। वी हैव 2 मिस्टर अक्षित। नहीं, मान लीजिए अगर एक ही क्लास में एक ही नाम के दो हैं तो उसी बात को कैसे दर्शाया जा रहा है? वी हैव 2 मिस्टर अक्षित। हमारे पास 2 मिस्टर अक्षित है। आप अक्षित की जगह आशुतोष रख दें कि भाई हमारे क्लास 10 में जो है 2 आशुतोष हैं। विच डू यू वांट। आप किससे मिलना चाहते हैं? नहीं, तो जवाब क्या दिया गया है? आई वांट द मिस्टर अक्षित हु साइंड द लेटर। मैं उस मिस्टर अक्षित से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने इस लेटर को साइन किया। तो इस तरीके से जो है हम लोग नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। किस लिए? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए, भिन्नता दर्शाने के लिए। इसी बात को
आप एक दो बार इसको पढ़ करके देख लीजिए और बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। नोट 4 में क्या कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले एक एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, द इमोर्टल गांधी, गांधी के पहले इमोर्टल एडजेक्टिव। द ग्रेट नेहरू, नेहरू के पहले ग्रेट जो है एक एडजेक्टिव है। द यंग शेक्सपियर, शेक्सपियर के पहले यंग जो है एक एडजेक्टिव है। और द विकेड रावण, रावण के पहले विकेड एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी नाम के पहले कोई एडजेक्टिव का शब्द मिलता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 को जरा हम लोग समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि रूल मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। वीडियो को आप रोक सकते हैं, बैक कर सकते हैं। क्लास की बात थोड़ी अलग होती है। तो मैं भी ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा नेट का कंजम्पशन जो है वो आपका कम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कम डाटा में ही वीडियो तैयार हो जाए। आगे 5 नंबर रूल पर ध्यान देते हैं। जब भी किसी स्थान, गांव, जिला, राजधानी, शहर, महानगर, राज्य, देश, महादेश, इन सभी के नामों का जब आप प्रयोग करते हैं तो इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे देख सकते हैं ये सारे जो हैं नाम है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा एसएससी में पूछा गया है। नहीं, अब इससे जुड़ी हुई जो एक बात है उसको ज़रा ध्यान दीजिए। नोट नंबर 1 में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको आप देख करके, पढ़ करके, वीडियो रोक करके ज़रा समझ लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो। सेकंड नंबर देखा जाए, किसी स्थान, राज्य, देश जो भी हो, यदि उनका नाम प्लुरल होता है तो फिर उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द नीदरलैंड्स, द मिडलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी है, इन नामों को आप पढ़ लें। वीडियो को थोड़ा रोक दें, इन नामों को पढ़ के समझ लें। ये सारी याद करने वाली बात है। नाम प्लुरल है तो द का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड नंबर में चला जाए, यदि किसी स्थान के नाम का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो उस स्थान के नाम के पहला आवश्यकता अनुसार ए एन द का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ बात समझिए, ये रटने वाली नहीं है। मुजफ्फरपुर इज अ मिनी पटना। अब पटना जो एक स्थान है, इसका अपना कुछ गुण है। तो मुजफ्फरपुर इज अ मिनी पटना, हम कहना ये चाहते हैं कि जो मुजफ्फरपुर है इसका जो गुण है वो पटना के गुण जैसा ही है। इसलिए क्या कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को मिनी पटना कहा जाता है। मुजफ्फरपुर मिनी पटना है, एक छोटा पटना है। जो पटना का गुण है वही मुजफ्फरपुर का ही गुण है। तो इस तरीके से पटना के पहले ए का प्रयोग कर दिया गया। याद होगा आपको, इसके पहले हमने पढ़ा था जो महान व्यक्ति होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग कर देते हैं ना। द बिहार ऑफ 1942, अभी का जो समय चल रहा है इसमें बिहार का जो गुण है वो अलग है। और इस बिहार के पहले द का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि 1942 में जो बिहार की स्थिति थी उसको समझने की कोशिश की जाए। तो जब कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा तो फिर इसके पहले द आ जाएगा। चलिए 6 नंबर में बिल्कुल रटने वाली बात है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं ये आपके सामने हैं। तो इच और हाउस के बीच कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। एवरी और रूम के बीच आर्टिकल नहीं आएगा। इधर रोड के बीच आर्टिकल नहीं आएगा। नीदर और गर्ल के बीच आर्टिकल नहीं आएगा। 7 नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आप प्रयोग करेंगे तो इनके बाद आने वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माई और फ्रेंड के बीच कोई आर्टिकल नहीं, हिज और सिस्टर के बीच कोई आर्टिकल नहीं, योर ब्रदर के बीच कोई आर्टिकल नहीं, हर गार्डन के बीच कोई आर्टिकल नहीं। वीडियो को रोक के एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर देखा जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड हैं, आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड होंगे इनके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे दिस और काऊ के बीच कोई आर्टिकल नहीं, दैट और डॉग के बीच कोई आर्टिकल नहीं, द शेम और थीव के बीच कोई आर्टिकल नहीं। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल भी देख लीजिए।
वीडियो को रोक करके अच्छी तरह समझिए। 9 नंबर थोड़ा समझने वाला बात है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ वर्ड लिखे गए हैं, मैन, वुमेन ना, इन सभी को जो है वीडियो को रोक करके इन सभी नामों को आप पढ़ लीजिए। तो इन सभी का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। व्यापक अर्थ क्या होता है अभी बताते हैं, बिना एग्जाम्पल पढ़े नोट को ज़रा देखा जाए। मैन, वुमेन, लाइफ सारे वही वर्ड है। यदि इनका प्रयोग सीमित अर्थों में हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दो खास बात जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, व्यापक और सीमित। व्यापक कहने का मतलब कि जब इन सभी वर्ड का हम प्रयोग करें और बातें जो हैं वो सभी पर लागू हों तो वो व्यापक प्रयोग, और सीमित यानी कि पार्टिकुलराइज सेंस, यानी कि जब इन्हीं शब्दों को हम किसी खास के साथ जोड़ दें तब उसके पहले एन आएगा। जैसे देखा जाए, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कही गई है कि वो सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर जितने भी मैन हैं सभी सामाजिक प्राणी हैं। वुमेन इज अ मिस्टीरियस क्रिएचर। मिस्टीरियस क्रिएचर का प्रयोग किसी एक वुमेन के लिए नहीं किया गया है, इसका प्रयोग सभी वुमेन के लिए किया गया है। दुनिया में जितने भी हैं मैन, वुमेन, सभी के लिए प्रयोग किया गया है। इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है मैन और वुमेन, इनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। और पार्टिकुलराइज सेंस देखिए, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहाँ पर दुनिया के सारे आदमी तो दरवाजे पर खड़े नहीं हैं, कोई एक व्यक्ति है जो दरवाज़ा पर खड़ा है। या नहीं कि किसी एक व्यक्ति से के लिए इस बात को कहा गया है, यानी कि यहाँ इसका प्रयोग जो है वो सीमित अर्थों में पार्टिकुलराइज सेंस में किया गया है। द मैन हु लिव्स हियर इज़ अ डॉक्टर। वो व्यक्ति जो यहाँ रहता है डॉक्टर है। अब सारे व्यक्ति के लिए तो बात नहीं कही गई है, तो जब इन सभी शब्दों का प्रयोग सीमित अर्थों में होगा तो इनके पहले आप प्रयोग करेंगे ए एंड द, जैसा ज़रूरत हो वैसा। और जब इनका प्रयोग व्यापक अर्थ में होगा तब इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करें, सारे एग्जाम्पल को पढ़ के समझ ले, किसी में प्रॉब्लम हो कॉल करके पूछ ले। 10 नंबर में देखा जाए, समझने वाली बात है, जरा समझा जाए। जब मटेरियल नाउन का प्रयोग हम लोग करेंगे तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, शुगर टेस्ट स्वीट। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वी ड्रिंक वाटर। जहाँ भी ये प्रयोग हुए हैं मटेरियल नाउन देख सकते हैं आप, यहाँ गोल्ड ना, एयर, शुगर, वाटर, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब इन्हीं मटेरियल नाउन्स का प्रयोग डिफिनिट बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए, तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। यहाँ भी गोल्ड आया है लेकिन इसके पहले द आया है, यहाँ गोल्ड आया है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया है। क्या माजरा है समझिए। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड दुनिया में कहीं का भी सोना हो, किसी भी देश का हो, सभी जो है वो प्रेशियस होते हैं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस गोल्ड को एक खास रिंग से जोड़ दिया गया है और उस रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है। दैट मीन्स इस गोल्ड को सीमित कर दिया गया है। और बात यही कहा गया है कि जब भी इसका प्रयोग डिफिनिट बना दिया जाए, नहीं निश्चित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ गोल्ड रिंग में प्रयोग हुआ है, उसी गोल्ड के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स कि जो गोल्ड है वो डेफिनेट हो चुका है। तो इस कारण से इस गोल्ड के पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा जाए, वेयर इज द शुगर आई हैव ब्रॉट। दुनिया में बहुत सारे चीनी हैं लेकिन यहाँ पर केवल उसी चीनी के बारे में बात किया जा रहा है जिसे आई ने लाया है। तो इस तरह से जब मटेरियल नाउन को डेफिनेट बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए, तब उसके पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 11 नंबर में जरा देखा जाए,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं। हैप्पीनेस इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, हैप्पीनेस खुशी क्या है, भगवान का एक तोहफा है, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आया है। लेकिन फिर बात वही मटेरियल नाउन वाली ही, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बना दिया जाएगा तब इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। यू शुड नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन। अब यहाँ जो ऑनेस्टी है इसे उस व्यक्ति के द्वारा जोड़कर डेफिनेट बना दिया गया है, निश्चित बना दिया गया है कि तुम्हें उस व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ दुनिया में दूसरे की ईमानदारी की बात नहीं की जा रही है, केवल दैट मैन की ईमानदारी के बारे में ही बात की जा रही है। द हैप्पीनेस ऑफ दिस बॉय हैज़ गॉन फॉर एवर। अब इस लड़के की जो हैप्पीनेस है वो हमेशा के लिए चली गई है। तो दुनिया में सभी तो दुखी नहीं हो गए हैं, केवल इस बॉय को छोड़ करके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बना दिया गया है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बना दिया जाएगा तब उसके पहले हम क्या करेंगे, केवल द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नंबर 12 देखा जाए, ये जितने भी वर्ड है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इन सभी के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बुक, ये आया हमारा टाइप ऑफ और उसके बाद आया बुक। तो टाइप ऑफ और बुक के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं। उसी तरीके से देख लीजिए, काइंड ऑफ के बाद आया ड्रेस, तो ड्रेस के पहले कोई आर्टिकल नहीं। उसी तरीके से शॉर्ट ऑफ के बाद आया रेडियो, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। आगे देख सकते हैं, वेराइटी ऑफ के बाद आया शिप नाउन, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। 30 नंबर देखा जाए, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इनके बाद जब भी नाउन आते हैं तो उन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ के बाद आया हेडमास्टर, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। रैंक ऑफ के बाद आया डीएम, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं ना। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ के बाद आया राय बहादुर, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। उसके बाद देखिए, जॉब ऑफ के बाद आया क्लर्क, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। उसके बाद देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ के बाद आया है वॉचमैन, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। 40 नंबर रूल पर हम लोग ध्यान देते हैं। 40 नंबर रूल है कि टर्न का प्रयोग जब बिकम यानी कि बन जाना के अर्थ में हो तो टर्न के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। ही टर्न्ड लिंग्विस्ट, पहले क्या था पता नहीं, शायद कुछ ना जानता हो, लेकिन बाद में फिर वो लिंग्विस्ट बन गया। शी टर्न क्रिश्चियन, हो सकता है पहले कुछ और हो, बाद में वो क्रिश्चियन बन गया हो। मनोज टर्न्ड कम्युनिस्ट, पहले कुछ और हो, बाद में कम्युनिस्ट बन गया हो। तो बन जाने के अर्थ में जब भी ये टर्न का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके बाद आने वाले नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। टाउन का प्रयोग जब बोलने वाला व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट या वक्ता जो भी हो अपने टाउन के लिए करता हो तो टाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ एक खास बात है कि अपने टाउन के लिए करता हो। अपने टाउन का मतलब क्या हुआ, यानी कि अपने जन्म स्थान को दर्शाना, जहाँ वह रहता है उसको दर्शाना नहीं। जैसे देखिए, आई ऑफन गो टू टाउन टू मीट माई फ्रेंड्स, हो सकता है कहीं वो और रहता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो अपने टाउन यानी कि जहाँ उसका जन्म स्थान हो, जहाँ उसके दोस्त हैं, वहाँ पर वो जाता हो। द CM हैज़ लेफ्ट टाउन, यानी कि CM जहाँ अपने घर पर रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं उसको छोड़ करके वो कहीं और जा रहे हों, दिल्ली जा रहे हों, पटना जा रहे हों, जो भी बात है। तो जब भी बोलने वाला व्यक्ति या कोई सब्जेक्ट टाउन शब्द का प्रयोग किस लिए करे, अपने टाउन के लिए करे, अपने निवास स्थान के रूप में करे, अपने रहने वाले शहर को दर्शाने के रूप में करे, तब उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे।
इसके बाद कुछ नीचे जो है फ्रेजेज प्रयोग किए जाते हैं, इनको ज़रा पढ़ करके याद कर लें। 6 नंबर में देखिए, ये समझने वाली बात है, ज़रा इसको गौर से समझिएगा। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ज़रा इनको पढ़ लीजिएगा। वेट, चर्च, जो भी है सारे पढ़ने में मैं समय नहीं बिताना चाहता हूँ। जब इनका प्रयोग इनके मूल्य उद्देश्य को बताने के लिए किया जा रहा हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे देखिए, ही वेंट टू बेड। अब बेड का मूल्य उद्देश्य बिल्कुल हम लोग सोने के लिए करते हैं, बेड पर आराम से सोते हैं। सी वेंट टू स्कूल, स्कूल बिल्कुल पढ़ने जाने के लिए। द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का प्रयोग इलाज करना नहीं। तो जब भी इन सभी शब्दों का प्रयोग इनके मूल्य उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया जाएगा तो इनके पहले आपको क्या करना है, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नीचे भी और है, देख लीजिए। प्रिजन यानी कि जेल, कैद खाना, उसका प्रयोग क्रिमिनलों को रखने के लिए होता है नहीं। अब यहाँ जो है चर्च, इसका प्रयोग प्रार्थना करने के लिए ना, पूजा पाठ करना, जो भी हो। तो जब इनके मूल्य उद्देश्य को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब इनका प्रयोग आप केवल एक स्थान मात्र दर्शाने के लिए करेंगे तब इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड। जरा गौर कीजिएगा, वो हॉस्पिटल क्यों गया भाई, इलाज कराने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए गया। तो जब अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए गया, दैट मीन्स कि वो हॉस्पिटल उसके लिए मात्र केवल एक ऐसा स्थान है जहां वो मिलने के लिए जा रहा है, इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा है। तो इस स्थिति में द का प्रयोग किया गया है। शी गोज टू द प्रिजन टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स। अब यहाँ पर देखिए, वो सी प्रिजन गई, क्यों गई? सजा काटने के लिए? बिल्कुल नहीं, कैदियों के स्थिति को देखने के लिए। तो इसका प्रयोग केवल वो स्थान मात्र के लिए की है, सजा काटने के लिए नहीं की है। तो इस तरीके से जब भी आप प्रयोग करेंगे इन सभी वर्ड्स का केवल एक स्थान के रूप में दर्शाने के लिए तो इनके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जरा देखिए, इससे रिलेटेड एक और बात, ये जो भी वर्ड्स हैं इनका प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो फिर इनके पहले आपको ए एन द का प्रयोग करना होता है आवश्यकता अनुसार। जैसे ही ओपेंड अ स्कूल, उसने एक स्कूल खोला। यूनिवर्सिटी इज द होम ऑफ लर्निंग। यहाँ पर क्या एकदम काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग किया गया है। कोई भी जो यूनिवर्सिटी होता है वो सीखने का एक स्थान होता है, कि गृह होता है नहीं। दिस इज द स्कूल इन विच आई रीड। बिल्कुल यहाँ पर जो है द का प्रयोग किया गया है, केवल ये बताया गया है कि वो एक स्कूल है जहाँ पर वह बिल्कुल अपना पढ़ाई वगैरह किया। तो फिर इस तरीके से हम जब भी प्रयोग करेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 70 नंबर में क्या बताया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो वर्क है, इस वर्क वर्ड का प्रयोग जब कार्य करने का स्थान के अर्थ में हो, यानी कि जहाँ पर काम किया जाता है उस स्थान के रूप में हो तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे दे आर ऑन देयर वे टू वर्क, नहीं, वे लोग कहाँ हैं, तो अपने उस स्थान के राह पर जा रहे हैं जहाँ पर वे लोग काम करते हैं ना। उसी तरह से सी इज़ एट वर्क, सेंटेंस को देख करके समझ लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो, ऑलरेडी जो है वो 39 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखा जाए। ऑफिस का प्रयोग जब कार्य करने का स्थान के अर्थ में हो तो इनके पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग होता है, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर ऑफिस, बिल्कुल वही बात, यहाँ वर्क और यहाँ ऑफिस। तो ऑफिस का प्रयोग जब कार्य करने के स्थान के रूप में हो, यानी कि जहाँ पर वो कार्य किया जाता है, जो भी दफ्तर में बैठ कर के काम करते हैं तो द का प्रयोग वहाँ करना होता है। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे, यानी कि वह आज जो है अपने प्लेस ऑफ वर्क नहीं जा रहा है।
ही वॉज नॉट एट इन द ऑफिस व्हेन द जनरल मैनेजर केम, यानी जब जनरल मैनेजर साहब आए तब वो अपने ऑफिस में नहीं था, यानी कि प्लेस ऑफ वर्क पर नहीं था। तो आपको यहाँ पर ऑफिस के पहले द का प्रयोग करना होगा। देख लीजिए ये 19 नंबर थोड़ा समझने वाला बात है, ज़रा समझिएगा। तो जब भी ये सारे वर्ड आप खुद जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पढ़ने में मैं समय नहीं बिताना चाहता हूँ। तो जब भी इनका प्रयोग कीजिएगा किस रूप में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वीडियो को रोक करके सब पढ़ लीजिएगा, यानी कि परिवहन के साधन के रूप में जब प्रयोग कीजिएगा तो इनके पहले बाई का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन जब बाई आएगा तो फिर इन सभी शब्दों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे सी कम्स हियर बाई कार, बाई आया और कार आया, इसके बीच कोई आर्टिकल नहीं। बाई ट्रेन नहीं, बाई आया ट्रेन आया, इसके ट्रेन के पहले कोई आर्टिकल नहीं। तो बाई आया बस आया, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। बाई आया प्लेन आया, इसके पहले कोई आर्टिकल बिल्कुल नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ज़रा इन सभी बातों को हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो भी शब्द हैं इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इनके पहले ए एन द का प्रयोग जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। जैसे आई एम डिटरमाइंड टू बाई अ बस, मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हूँ। क्यों दृढ़ निश्चयी है भाई? कि वह एक बस बिल्कुल खरीदना चाहता है। नहीं तो आई एम डिटरमाइंड टू बाई अ बस, मैं एक बस खरीदने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। अ चाइल्ड वाज रन ओवर बाई अ कार, एक बच्चा जो है किसके द्वारा कुचल दिया गया? तो एक कार के द्वारा। द जीप विच यू हैव बॉट इज़ ओल्ड, जो जीप तुम लाए हो वो क्या है? पुरानी है। तो इस तरीके से जब काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आप क्या करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। 20 नंबर में देखा जाए, नियम ये कहता है, जरा पढ़िए नियम को, वीडियो को पॉज कर दिया करें, रूल पढ़ लिया करें। देखिए, दिन या रात बताने वाले जो भी ये समय दर्शाने वाले जो ये शब्द होते हैं, खास करके दिन या रात को, तो इन सभी शब्दों के पहले एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, जो भी ये प्रीपोजिशन के शब्द आते हैं, तो इन शब्दों और प्रीपोजिशन के बीच कोई भी आर्टिकल का शब्द नहीं आएगा। जैसे देख सकते हैं एट डाउन के बीच कोई आर्टिकल नहीं आया, एट या बाय के बाद नाइट शब्द आया है तो कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास की बात थोड़ी अलग है ना, वहाँ तो बहुत टाइम होता है। ऑलरेडी 42 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो जरा आगे देखा जाए, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप ध्यान दें, जिनके साथ द का प्रयोग किया गया है। नहीं, प्रीपोजिशन के आने के बाद भी तो वही बात यहाँ लिखी गई है ना। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनमें दिन रात का समय बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है, तो इन सभी को याद करना पड़ेगा फ्रेजेस को। नहीं, 21 में देखा जाए, भोजन के नाम बताने वाले जो ये शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बोलते समय करते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे गिव ब्रेकफास्ट, भोजन के नाम को पहले देख लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शपर, टी ना, ये सारे शब्द जनरली हम लोग भोजन के नामों के रूप में प्रयोग करते हैं, या अलग अलग समय पर जो हम लोग भोजन करते हैं उनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं ना। तो जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे गिव के साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी लगा लें, हैव, वेट फॉर, जो भी आप इनके लगा लें, तो इन सभी शब्दों के पहले यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, इन सभी के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर ना के पहले एक एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आई हैड अ डिलीशियस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं जो हम लोग सुबह भोजन किए ना, उसके पहले आ गया डिलीशियस, स्वादिष्ट। तो फिर इस एडजेक्टिव के पहले हमें क्या करना है? एक आर्टिकल का प्रयोग करना है। सी गेव अस अ गुड डिनर, डिनर जब भोजन करने का एक समय, उसके पहले गुड एडजेक्टिव और उसके पहले आ गया एक आर्टिकल। तो इस स्थिति में आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ कंबाइंड का है, इसको सॉल्व कीजिएगा।
जरा नोट 2 में देखा जाए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, जो भी ये है, इनको अगर डिफिनिट बना दिया जाए तो फिर इनके पहले द आएगा। डिफिनिट यानी कि निश्चित, जैसे द ब्रेकफास्ट नहीं वाज गुड। अब सुबह ब्रेकफास्ट किया हो या किसी खास ब्रेकफास्ट का ये जिक्र कर रहा है, वो जो ब्रेकफास्ट था वो गुड था, इसलिए इसने इस ब्रेकफास्ट के पहले द का प्रयोग किया। वी इंजॉयड द लंच वेरी मच। अब यहाँ पर किसी लंच, खास लंच के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द आ गया है। वेयर यू एट द लंच फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के साथ जो लंच हुआ उसका जिक्र किया गया, तो फिर खास हो गया, इसलिए इसके पहले द आया। तो जब डिफिनिट बना दिया जाएगा तब द का प्रयोग किया जाएगा। 22 में जरा देखिए, जब भी आप प्रॉपर नाउन प्रयोग करते हैं नहीं, और उसके पहले किंग, क्वीन, पोप, सेंट, ये सारे शब्द इस तरह के आते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे किंग हेनरी, क्वीन विक्टोरिया, पॉप जॉन ना, सेंट पॉल, इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो हेनरी के पहले नहीं प्रयोग किया गया, विक्टोरिया के पहले नहीं आया, जॉन के पहले नहीं आया, पॉल के पहले नहीं आया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख ले। 23 पर ध्यान दिया जाए, जब भी किसी बीमारी के नाम का प्रयोग कीजिएगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये सारे बीमारी के नाम हैं, पढ़ लीजिए आप लोग खुद, वीडियो को स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी के नाम होते हैं जिनके पहले द आता है, जैसे द प्लेग ना, द फ्लू या फिर फ्लू, द मिजल्स, द मम्स। तो इन सभी के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका पूरा नाम है नोवेल कोरोना वायरस, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 24 पर चलते हैं, जब दिवाली के किसी फेस्टिवल के नाम का आप प्रयोग करते हैं तो फिर उसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। देख सकते हैं, पूरा फेस्टिवल का नाम आप लोग पढ़ लें। एक एक फेस्टिवल के नाम को पढ़ करके बताना ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे देखिए, दिनों, महीनों, इन सभी के नामों का जब आप जिक्र करते हैं तो फिर इसके पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है, जैसे मंडे, मार्च, ट्यूसडे, अप्रैल। लेकिन कुछ स्थितियां होती है जहां पर आर्टिकल आते हैं। कौन से हैं जरा देखिए, जब दिनों, महीनों के नामों को आप निश्चित या अनिश्चित बताना चाहते हैं तो इसके पहले आप क्या करेंगे, ए एन द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही विल कम हियर ऑन संडे। अब यहाँ पर कहा गया है कि ही विल कम हियर ऑन संडे, वह संडे को यहाँ आएगा। कौन सा संडे भाई, जिस दिन बात कही जा रही है उसके बाद जो संडे आएगा उसका जिक्र किया गया है। इसी बात को अगर हम इस तरह कहें, ही विल कम हियर ऑन अ संडे, वह किसी संडे को आएगा, निश्चितता दर्शाया जा रहा है। अब इसके बाद आने वाला संडे भी हो सकता है, या उसके बाद कोई भी संडे हो सकता है। नहीं, ये एन के प्रयोग में देखा गया है, अनिश्चितता को दर्शाता है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आता है। ही विल कम हियर ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ द कमिंग मंथ। अब ध्यान दीजिएगा, आने वाले महीने के द फर्स्ट संडे, यानी कि बिल्कुल पहले ही संडे को आएगा। यहाँ एकदम बिल्कुल खास बना दिया गया है, इसलिए द आ गया है। ठीक है, तो नीचे लिखे गए बातों को जरा देख लीजिए, वही बात जो है नीचे और एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया है। 26 में जरा ध्यान दीजिए, जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे जाते हैं नहीं, तो क्या कहता है, किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम का पहला शब्द किसी स्थान का नाम हो तो उनका प्रयोग निम्नलिखित दो प्रकार से बिना द या द के साथ होता है। जब स्थान का नाम पहले आएगा तब उसके पहले आर्टिकल नहीं, जैसे दिल्ली के पहले आर्टिकल नहीं, कलकत्ता के पहले आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर वही नाम इस प्रकार अगर हो, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो पटना स्थान का नाम बाद में आ गया, तो फिर द पहले आ गया, यूनिवर्सिटी के पहले द आ गया क्योंकि स्थान का नाम बाद में आया है, यूनिवर्सिटी के पहले द आ गया क्योंकि स्थान का नाम बाद में आया है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो उस विश्वविद्यालय के नाम के पहले जो ये बी तरीका लिखा गया है ना, अर्थात द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग
नहीं होता है। स्थान का नाम हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति के नाम से हो तो फिर इस बी वाले तरीके से नहीं बोल सकते। यूनिवर्सिटी पहले लिख करके व्यक्ति का नाम बाद में लिख दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अब इसको आप द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकते हैं, अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि अब इसका अर्थ क्या हो गया कि जो यूनिवर्सिटी है वो जवाहरलाल नेहरू का अपना है। नहीं, बी एन मंडल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। अगर इसको आप ऐसे बोलते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ बी एन मंडल, तो दैट मीन्स कि जो यूनिवर्सिटी है वो इनके अपना बी एन मंडल साहब का अपना हो गया। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, अगर इसको हम लोग इस तरह से बोलें द यूनिवर्सिटी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो जयप्रकाश नारायण जी का अपना है, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जाता इस तरीके से। जो ये सीजन्स के नाम है इनके पहले द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे देखिए स्प्रिंग भी बोले, द स्प्रिंग भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी सीजन के नाम के बाद सीजन शब्द आ जाए तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं सीजन्स का नाम यदि काउंटेबल नाउन की तरह हो तो इनके पहले ए एंड द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए देयर वॉज एन अप्रैल इन माई चाइल्डहुड आई वेल रिमेंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया गया है इसका ना। काउंटेबल नाउन पहले भी बताए हैं आप लोगों को ना। उसी तरह से सी विल कम हियर इन अ स्प्रिंग, वह किसी बसंत में ऋतु में आएगी, वही दिन महीने वाला बात जो ऊपर समझाया गया था। नहीं, आई वेंट टू शिमला इन द समर ऑफ, बिल्कुल समर को यहाँ डेफिनेट बना दिया गया इसलिए द आ गया है। 28 में देखा जाए जब पारिवारिक संबंध को दर्शाने वाले शब्द आप प्रयोग कीजिएगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे फादर मदर अंकल जो भी हो, इन नामों को आप पढ़ लीजिएगा, कभी भी इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक खास बात है जिसको जिक्र करना जरूरी है, और वो खास बात यह है कि जो भी ये रिलेशन को दर्शाने वाले शब्द हैं, जब ये रिलेशन को दर्शाने वाले शब्द रिलेशन को ना दर्शा करके किसी टाइटल को दर्शाए, किसी पद को दर्शाए, नहीं किसी पोस्ट को दर्शाए, तब इनके पहले आपको क्या करना होता है, द का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए द फादर वाज अब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। अब जो ये स्कूल बहुत सारे होते हैं ना, मिशनरी स्कूल, मिशन स्कूल, तो इनमें प्रिंसिपल के पोस्ट के रूप में जो व्यक्ति होते हैं उन्हें फादर हम लोग कहते हैं। तो जो वो फादर वर्ड हो गया वो एक टाइटल है, तो फिर उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। द सिस्टर एग्जामिन द कॉपी, नहीं जो स्कूल की मिशन स्कूल की जो टीचर हो गई, ठीक है, या फिर असिस्टेंट जो भी हो गए, उन्होंने कॉपी का जांच किया, तो यहाँ पर जो सिस्टर वर्ड है वो एक पोस्ट को दर्शा रहा है, तो इस स्थिति में उसके पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है कि जब हॉस्पिटल वगैरह आप लोग जाते होंगे तो सिस्टर वर्ड का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है नर्स को, नर्स के लिए, तो उस स्थिति में भी आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सिस्टर सर्व्स द, बिल्कुल पेशेंट। और तीसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब जो ये फैमिली को दर्शाने वाला वर्ड है इसको आप पार्टिकुलराइज सेंस में प्रयोग करेंगे, विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करेंगे, तब द का प्रयोग आप करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए द फादर ऑफ चुन्नू इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर जो ये चुन्नू है उनके पिता के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, तो इस स्थिति में ये फादर वर्ड जो है वो डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, पार्टिकुलराइज हो गया, विशिष्ट हो गया, तो द का प्रयोग किया गया है। तो इन दो तीन बातों को जो है ध्यान में रखिएगा जब किसी भी पारिवारिक संबंध को दर्शाने वाले शब्द का आप प्रयोग करते हैं। और आज का जो है ये लास्ट रूल, जरा देखिए रूल को जरा पढ़ा जाए, नहीं कि जब भी इन पारिवारिक संबंध को दर्शाने वाले जो शब्द है अगर उनका प्रयोग वोकेटिव केस के रूप में हो, यानी संबोधन करने के रूप में, यानी पुकारा जाए, संबोधित किया जाए इन सभी शब्दों का प्रयोग करके, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे हेलो फादर, नहीं गुड मॉर्निंग अंकल, हेलो मदर,
गुड मॉर्निंग आंटी, जो भी हो। तो वोकेटिव के सेंस में जब भी आप प्रयोग करेंगे तो इनके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। तो ये टोटल आज के जो है वो रूल हो गए। हालांकि एक दो बातें और हैं जिनका डिस्कशन यहाँ नहीं किया गया है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। वीडियो ऑलरेडी 54 मिनट का हो चुका है और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर होगा कि सेंटेंस में ये जो आर्टिकल आते हैं इनका प्रयोग कहाँ किस स्थान पर किया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ा दे रहे हैं, तो वीडियो आप रोक लें, स्टॉप कर लें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। सारा कुछ आपके हाथ में ही है ना, किस प्रकार इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और हर एक 2 से 3 दिन के बीच वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बीच में 2-3 दिन आपको टाइम मिलता है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके आप अच्छी तरह सभी चीज़ों को समझ लें। नेक्स्ट वीडियो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर होगा और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे सेंटेंस में जो है कहाँ किस प्रकार इसका स्थान बदलता है। और समय जो बचेगा उसमें हम लोग जिक्र करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो भी आप नोट्स में है उनको आप सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चंस पढ़ाते समय बीच बीच में आए हैं वे सारे क्वेश्चंस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 से 3 दिन में फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा। 2-3 दिन जो भी आप लोगों को समय मिलता है अच्छी तरह वीडियो पढ़ लिया करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।